क्या गंभीर है और क्या गंभीरता दिखाना भी चाहता है या नहीं दिखाना चाहता। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबा नकवी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती भी हैं जो कि जुड़ रही हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ मानव जायसवाल भी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, वो भी जुड़ रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि महेश वर्मा। बीजेपी को चूंकि चेहरा दिखाना है, आईना दिखाना है, इसलिए आपने कमीशन बिठा दिया। इसके पास ये करेगा काम कैसा, क्योंकि संघीय ढांचे में उनके पास क्या ऐसे अधिकार होंगे कि वो ईडी के अधिकारी को बुला पाए। तो पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं, और आज सावन मास का पहला सोमवार है, तो सर मेरा थोड़ा ऐसा ही है, जरा भक्ति लिखी हूं मैं आज। बहरहाल तो बात है सर, ये सच बात है कि बीजेपी के जो हमारे नेता हैं महेश जी, मैं उनका आदर करता हूं, उन्होंने सही बात बोली कि वो इस चीज को मजाक में नहीं ले रहे हैं। बहुत गंभीर बातें हैं सर, गंभीर बात है, इसलिए उनको पेगासस की जरूरत पड़ी। गंभीर बातें होंगी, हम तो चाहते हैं कि अगर गंभीर बातें देश हित में अगर कहीं नहीं हो रही हैं तो भाई उसके बारे में वो बात करें, चिंतन करें। और सर हम पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं, एक प्रांत हमारा पूरे देश को जागरूक कर रहा है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने पूरे देश को दिखा दिया है कि हमारी देश की दशा और दिशा क्या होगी, और हम निरंतर काम कर रहे हैं। ठीक है, आज हम एक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए मानव जी, मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो कमीशन आपने बनवाया है, आपकी पार्टी ने बनाया, आपकी सरकार ने बनाया है, इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? ये एक कॉस्मेटिक काम नहीं है तो क्या है? ये कैसे सवाल करेगा रॉ के पूर्व अधिकारी से? ये कैसे सेना के किसी अधिकारी को बुला सकता है? अगर पेगासस की रिपोर्ट में किसी पीएमओ के किसी कनिष्ठ अधिकारी का नाम है तो आप किस आधार पर उनको बुला पाएंगे? आपके इस कमीशन के पास अधिकार क्या होंगे? किन अधिकारों के तहत आप बुलाएंगे उन्हें? कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार एक हमारे कमीशन को देगा। और जहां तक सच्चाई की बात है, खाली जितने भी इसमें लोग हैं सब सिर्फ रॉ के ही नहीं है, सिर्फ आर्मी वाले ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं। हम सबसे समन्वय बनाएंगे, सबसे उनके रिसर्च हम करेंगे। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, शायद हमारी जो केंद्र सरकार है उनको वो टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग करना नहीं आता है कि किस तरीके से जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो जांच से भाग रहे हैं। उन्होंने तो पहले ये अभी तक नहीं सिद्ध कर पाया कि भैया उन्होंने पेगासस कभी लिया था कि नहीं, जबकि इनके पूर्व आईटी मिनिस्टर हैं कि उन्होंने क्लेम करा कि 48 देशों में है, तो हमारे देश में है तो क्या बात है? तो सर बात नहीं है, जरूर करिए, अच्छी अच्छी चीजों का लाइए। देश को मजबूत करने के लिए आपको जो करना है करिए, लेकिन अगर आपको अपनी परछाई से डर लगता है तो उससे हमारी क्या गलती है? हमारे फोन क्यों टैप होंगे? क्यों आपके फोन टैप होंगे? और अगर टैप होंगे तो क्या मानव जी टेररिस्ट है? इसके लिए आपको पेगासस की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, ये बात है पूरे देश को जागरूक करने की। ये जो सरकार है ये अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है। जी, समझ गया आपकी बात मानव जी, आपकी समझ गया बिल्कुल। महेश जी, मैं आपसे इतना बस समझना चाहता हूं कि अगर महेश जी, अगर सरकार बेहद गंभीर है तो उसको अपनी तरफ से जांच करने में क्या गुरेज है? क्यों नहीं वो कुछ पत्रकारों को, कुछ अधिकारियों के फोन लैब को भेजे और ये जांच कराए कि इनके फोन के साथ कोई छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है? इतना तो काम आप खुद भी कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको क्यों इंतजार? ये तो सुरक्षा का मामला है। कोई एक बाहर की एजेंसी भारत के किसी आदमी को का अगर फोन टैप कर रही थी या निगरानी रख रही थी तो इसके बारे में तो आपको भी उतना ही संवेदनशील होना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी कमीशन हो, कोई भी जेपीसी हो, कोई भी कुछ जांच करेगा या उसको किसी तरह से उसके बारे में जानकारी लेगा, वो क्या करेगा? उसके बाद क्या होगा? उसमें कोई कंप्लेन ही फाइल होगा ना। कंप्लेन के लिए, कोई भी जांच के लिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको सब्सटेंशियल सबूत चाहिए या नहीं चाहिए? ये कौन बीच में कौन बोल रहा है? ये मतलब बिना मतलब कि अगर या तो सुन लीजिए, देखिए हम लोग इस तरह से तो डिबेट नहीं हो पाएगा ना। बहस नहीं करना चाहते। जी मैं जी, आप मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, जांच कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है कानून के दायरे में होता है। जो भारतीय कानून है उसके हिसाब से जो जर्नलिस्ट, बाहर के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसका कोई सब्सटेंशियल। महेश जी, तो मैं माफ़ी चाहता हूं साधना जी, और मानव आपको थोड़ा सा कम वक्त मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सब आपका, मानव आपका, महेश वर्मा जी आपका और साधना आपका। आप